नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजित शर्मा। रियासी में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद हम जिला विकास आयुक्त रियासी इंदु कंवलजीत के पास पहुंचे हैं। जी मैडम, 5 मामले रियासी में नए सामने आए हैं। क्या ये वाकई में अब चिंता का विषय है रियासी जिले के लोगों के लिए? जिले के लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है। जब तक कि ये मामले हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, इसमें कोई भी इस किस्म की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अपने घरों तक नहीं पहुंचे और हमारी सख्तियों की वजह से हमने इन लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स पे ही रोक दिया। सो कंटेन्ड एफर्ट है, इसमें कोई चिंता नहीं करनी ज़रूरत है। तो अब कुल कितने मामले हुए हैं और कितने एक्टिव मामले इस समय डिस्ट्रिक्ट में हैं? कुल हमारे पास इस समय जो आज आए वो 5, एक पहला एक्टिव है 6 और हमारे पिछले 3 मामले थे जो कि इनएक्टिव हो गए। सो दिस इज द टोटल। जो 12 मई को जो 2 मामले सामने आए थे, क्या वो भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं? हाँ, डिस्चार्ज मिल चुका है, उनको इनएक्टिव घोषित किया गया है। बट एट द सेम टाइम आई हैव स्पोकन टू देम और मैंने उनको बोला है कि आपको सख्ती से होम क्वारंटीन में रहना है। अभी 14 दिन का उनके ऊपर निगरानी रखना ये हमारे प्रोटोकॉल में है। तो अब 6 मामले कुल एक्टिव हैं, ऐसा आपका कहना है। तो जो 5 मामले सामने आए हैं, क्या उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है? क्या सैंपलिंग? हमने इनर सर्कल कांटेक्ट कर लिया है। 3 मामलों का इनर सर्कल कांटेक्ट हो चुका है, वो लिस्टें आ गई हैं। जिन जिन डीसीज के को हमने आगे देना होता है हम वो दे चुके हैं। इनफैक्ट ये मामले 2 स्टेट से हैं, एक दिल्ली से है और एक राजस्थान से है। सो वी हैव इन्फॉर्म्ड देम, जहाँ जहाँ ये लोग काम करते थे उनको चिट्ठियाँ चली जा चुकी हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनर सर्कल इज कंप्लीट। 2 जो मामले हैं उनकी अभी चल रही है। यहाँ पे ये रियासी जिले में क्वारंटीन थे, क्या वहाँ भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई? जो रियासी जिले में ही मैं जिसकी बात कर रही हूँ, मैं रियासी जिले की बात कर रही हूँ, वहां पर भी हमारा जब हम कहते हैं इनर सर्कल, उसका मतलब ये है कि जो बाहर से अभी आया, फॉर एग्जांपल क्वारंटीन में बैठा है और वो कल ही दिल्ली से आया, तो फिर मेरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी कि वो कैसे आया, ट्रेन से, बस से या एरोप्लेन से, हमारे कटरा तक कैसे पहुंचा या रियासी तक कैसे पहुंचा, बस में या छोटी गाड़ी में। ऑल दीज थिंग्स आर द कॉन्टैक्ट्स। बट अगर कोई हमारा इनर कॉन्टैक्ट निकलता है, फिर उसके हम रिश्तेदार, भाई, सब लोग इन लोगों को करते हैं। एक क्वारंटीन सेंटर में प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें हमने देखा कि सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाई गई थी, तमाम लोग साथ में आ गए थे। तो क्या उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब की जाएगी? नहीं, सी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज अ वेरी वेरी साइंटिफिक वर्ड। जो लोग हमारे वहां पर हैं क्वारंटीन में, जिन लोगों ने उस दिन इशू उठाया, मैं रात को उनसे मिलने गई थी। इशू में जो भी इंक्वायरी थी, जो भी उनके शक थे वो दूर किए गए, उनकी जो शिकायतें थी वो दूर की गई। बट हाँ, उनको फिर मैंने इस बात का एहसास बहुत सख्त शब्दों में करा कि अगर ये इस किस्म का आपको कोई प्रोटेस्ट करना है, देखिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी एंड इट इज योर राइट। आपको कोई चीज नहीं ठीक लगती, आप बोल दीजिए, बट बोलने का तरीका गलत था। और वो तरीका मैंने उन लोगों को, रात को हम वहाँ गए हैं, मैं, सीएमओ साहब वगैरह सारे, और हमने उनको समझाने की कोशिश की है। और अच्छी बात यह है कि उनमें से 4-6 लोग तो काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी अच्छे थे। सो आई एम श्योर दैट दे हैव गॉट द मैसेज। तो क्या जो उनकी मांग थी, क्या वो वाजिब मांग थी? क्या वाकई में उन्हें जो घटिया क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है? घटिया क्वालिटी नहीं थी, रिपीटिशन था। तो क्वालिटी मैंने खुद चेक की थी, सब ठीक था, मगर रिपीट ऑफ द मेन्यू उनको इरिटेट कर रहा था कि भाई आपने 2 टाइम चावल खिला दिए हमें। तो वो चीज रिपीटिशन मैंने बंद कर दी, मेन्यू हमने उनका सेट कर दिया और सुबह, शाम, रात 2 बार चावल नहीं बनेंगे। रेड जोन मैडम, रियासी में वार्ड नंबर 1 और माड़ी के भी कुछ हिस्से को रेड जोन घोषित किया गया है। लोग हमें बताते हैं, पूछते हैं कि कब वो हटेगा, क्या इसके मार्फत कोई नई जानकारी है? हाँ, बहुत जल्दी। मेरे हिसाब से हमने 13 तारीख को, 12 तारीख को घोषित हुआ था और 13 तारीख को इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। तो हमारी कोशिश है कि जैसे ही इसकी जो लिखित कार्रवाई पूरी होगी, रिपोर्टिंग वगैरह होती है, जैसे ही लिखित कार्रवाई पूरी होगी, आई थिंक इन अदर 3 days आई विल बी एबल टू डिसाइड।
तो क्या अब जैसे कि तमाम लोग जो बाहरी राज्यों में थे अब वापस आ रहे हैं, यहाँ से भी बाहर जा रहे हैं, चाहे वर्किंग क्लास हो या लेबर क्लास हो, तो क्या अब मामले बढ़ने की ऐसा आशंका है कि और मामले सामने आ सकते हैं? जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो तब मामला सामने आएगा जब हम उनके साथ मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन कर देंगे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, मैं नहीं चाहती कि रियासी का कोई भी बाशिंदा जाते हुए लोगों की वजह से जो है इसमें आ जाए। सो इन दैट केस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जाते हुए लोगों से हमें खतरा कम है, जो आ रहे हैं उनसे खतरा बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये लोग रेड एरियाज से आ रहे हैं और आप देख सकते हैं इन दी NHM वेबसाइट ऑल्सो दैट देर आर डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली, इन राजस्थान विच आर रेड। सो वहां से जब लोग आते हैं तो हम लोगों को खतरे की घंटी बजती है। ये जो तमाम मामले 5 सामने आए हैं, क्या जैसे ही इन्होंने राज्य में एंट्री की तो इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था या फिर अपने घरों में भी कुछ केसेस कुछ पर्सन पहुंचे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर उन यूनियन टेरिटरीज में से है जो आज हमें ये सैंपल, हमें ये एक मिसाल कायम की है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटीज हाईएस्ट है। सो माय पॉइंट इज कि हमारी स्टेट में जितनी सख्ती है उतनी कहीं नहीं जितनी हमारी यूटी में है। सो जैसे ही ये लोग, चाहे ये लखनपुर से आ रहे हैं, चाहे ये जम्मू के रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, या वो उधमपुर से आ रहे हैं, या फिर एयरपोर्ट से आ रहे हैं, ये इमीडिएटली इनका उस लोकेशन पे यानी एट सोर्स इनकी सैंपल हो रही है और सैंपल के बाद इनको मिक्सिंग करने का अलाउड नहीं है। हमारी पॉलिसी है 14 दिन का क्वारंटीन, तो ये कोई भी घर नहीं गया, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है। जिले में अब कितने सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं लगभग? और जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ऐसा सुनने को मिला है कि सबसे ज्यादा सैंपल यहीं पे कलेक्ट किए जा रहे हैं। यस, मैं इसी बात की, हम सबको इस बात से बहुत बेफिक्री होनी चाहिए कि हमारे इसमें यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा सैंपल हो रहा है और इसका प्रूफ है वो भी हमें मिला है। सो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि हमारी सैंपलिंग डिस्ट्रिक्ट रियासी की पिछले 15-18 दिन पहले 500 टच कर गई थी। सो यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी यूनियन टेरिटरी में हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पे था। बट एट द सेम टाइम देन वी रियलाइज्ड कि हमें रैंडम सैंपलिंग से ज्यादा हाई वैल्यू पे ध्यान देना है, तो फिर हमने हाई वैल्यू पे आना शुरू कर दिया। और अब ICMR की वेबसाइट पे देयर इज एन ऐप और वो RT-PCR ऐप के ऊपर हमारा डायरेक्ट पोर्टल पे जाता है। हम लोग इसकी कोई पेपर वर्क नहीं करते। सो दैट ऐप एंड द अपलोडिंग इज 200+ एवरी डे। हर दिन 200+ हमारा सैंपल हो रहा है। मोबाइल वैन भी एक शुरू की गई थी, क्या उसका इस्तेमाल किया गया है अभी तक नहीं। मोबाइल वैन की जरूरत नहीं पड़ी। हमें लग रहा था कि माहौर में जरूरत पड़ेगी, मगर नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने कियोस्क ले लिए हैं। जो कियोस्क हैं, जो बूथ होते हैं, हमने वो बनवा लिए हैं और हमारे पास इस समय डिस्ट्रिक्ट में 10 ऐसे बूथ बने पड़े हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि हमें वैन की जरूरत पड़ेगी। तो जब पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स में जो लेकर जाते हैं चालक लोगों को, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनकी भी सैंपलिंग की गई है या फिर आगे की जाएगी? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संपर्क में आने का उनका भी चांस। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो संपर्क में आने वाला पीरियड है, ये डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव होंगे या नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरे में 4 लोग खड़े हैं और हम ये घबरा जाएं कि हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम एक ही कमरे की हवा 24 घंटे 48 घंटे रहें, सांस लें और एयर सर्कुलेशन नहीं है या एक दूसरे के साथ उस हिसाब से संपर्क में आए, तब आप पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो मन में एक वहम है कि बस एक साइड से गुजर के चले गए तो आप पॉजिटिव हो गए, ऐसा नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी ये सारा कार्यक्रम हो रहा है या जितनी भी हम लोग गाइडलाइन सरकार की तरफ से आती हैं, उसमें जो ड्राइवर्स का आपने जिसकी बात की, इस पर्टिकुलर 5 मामले सामने आए हैं, इसमें बस इन्वॉल्व है क्योंकि ये बस से आए हैं। तो हमने उनकी कॉन्ट्रैक्ट उनके वो ट्रेसिंग कर ली है। NHPC कॉलोनी में सुनने को आया है कि उनके कुछ अधिकारी आए हैं जो कि क्वारंटाइन में नहीं है, ऐसा सुनने को आ रहा है। इसके अलावा वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्हें जो भी ऑर्डर आपके द्वारा निकाला गया था उसका पालन वहाँ पे नहीं हो रहा।
मेरे पास आया है। आज ही सुबह मेरे पास एक ग्रुप के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, और ये बात आज नहीं है, ये पहले भी एक बार सख्ती उनकी जो है वो मेरे तक आई थी, बट उस समय जब मैंने चेक किया तो मुझे वो सख्ती ठीक लगी थी, क्योंकि सख्तियों से हम बचते हैं, नहीं सख्ती करेंगे तो नहीं बचेंगे। बट अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि लोगों का कहना है कि कोई सीनियर अफसर आके अंदर बैठ गए। NHPC ने शुरू से होम क्वारंटीन पे जोर दिया। आपको याद होगा कि एक मुलाजिम NHPC का शक के घेरे में आया था, उस मुलाजिम को हमने NHPC कॉलोनी में ही होम क्वारंटीन पे उस समय रखने की कोशिश की थी। सो माई एंटायर थिंग इज आप कैसे उसको सख्ती से करते हैं, अदरवाइज होम क्वारंटीन इज ऑल्सो गुड। रहा सवाल लोगों की शिकायत का, उसमें कुछ दुकानदारों का ये कहना है कि हमें बाहर जाके सामान नहीं लेने दिया जाता। वो मैं पक्का कोशिश करूंगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने से जो है इम्प्लीमेंट और नहीं कर सकती। अब इस समय हम लोग सब एक ही गाइडलाइंस के को फॉलो करेंगे। दिस आई विल चेक दैट। तो क्या 5 मामले सामने आए हैं कि क्वारंटाइन है, हालांकि क्या सख्ती की जाएगी या जैसे चल रहा है वैसे ही नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कोई सख्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सारे क्वारंटीन्ड हैं, ये सारे लोग कांटेक्ट में नहीं आए किसी के, ये आपस में ही एक दूसरे के साथ का जो है गठजोड़ है। सो कोई हम ऐसा और सख्तियां नहीं करेंगे, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। हमारी सरकार का भी, ऑनरेबल LG का भी ये कहना है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सेज कि जो रेड जोन्स हैं, अगर किसी ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में या ग्रीन डिस्ट्रिक्ट, अगर तो ग्रीन है तो नहीं, ऑरेंज में कोई रेड जोन है, तो उसकी सख्ती कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सारा इलाका खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रेड जोन है, जिसको हम रेड कहते हैं, अदरवाइज उसका नाम है कंटेनमेंट जोन। जो कंटेनमेंट जोन है, अगर आपने नोटिफाई कर दिया है, उसकी सख्ती बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वही हमें बचाएगी। तो जो 12 तारीख को 2 मामले सामने आए थे, उनकी सभी की कांटेक्ट हाई रिस्क जो थे या फिर अदर कांटेक्ट से, क्या सबकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं या कुछ की रिपोर्ट्स आना अभी पेंडिंग? उसमें हमने काफी की थी, मतलब इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग केस, तो हमने उसकी 3 लेवल्स पे ट्रेसिंग की है, और मैंने इनफैक्ट खुद वो कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए हैं। इसमें 2 मामले थे जिसमें कि हमारी सैंपल रिजेक्शन और सैंपल रीसैम्पलिंग के आए थे, तो वो हमने दोबारा से रीसैंपल कर लिए हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आई है। बाकी सबकी टेस्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट 11 केसेस जो कि प्रोसेसिंग में गए थे, बाकी सबकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। मैडम, कुछ दुकानदारों ने हमें फ़ोन किए, जैसे कि गीता नगर से भी फ़ोन आए कि 5 बजे तक दुकानें खोलने का समय है, उसके बाद भी खोली जाती हैं, लेकिन जो पालन करते हैं फिर उन्हें नुकसान होता है, उनका कस्टमर भी डाइवर्ट होता है, तो इस पर क्या सख्ती से इसे लागू किया जाएगा? ये इट इज़ गुड दैट यू हैव टोल्ड मी, क्योंकि मेरे तक गीता नगर के लोगों की बात नहीं पहुंची थी। सो अगर ऐसा हो रहा है तो 5 बजे क्लोजर का मतलब 5 बजे क्लोजर, फिर कोई दुकान 7 बजे तक नहीं चल सकती है, क्योंकि टाइमिंग देने का मकसद ही यही है कि सारी दुकानों के शटर 5:30 बजे मैक्सिमम डाउन हो जाए। तो अगर ऐसा है तो आई विल सेंड माई टीम एंड गेट इट चेक्ड। तो क्या जो हेयर ड्रेसर की दुकान है वो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर नहीं खुल सकती हैं? क्या आने वाले दिनों में कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी या फिर MHA का ही मैं आपको बता दूं कि एक आई कैन नॉट नेम, एक ऐसा कॉन्टैक्ट मैंने ट्रेस किया है जिसका जोड़ सलून के साथ बनता है। सो माई रिक्वेस्ट इज कि जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर हैं सलून्स, वो मैंने सुना है और मैं इसकी तहकीकात करा रही हूँ कि होम टू होम जाके नाई बाल काट रहे हैं, होम टू होम जाके सर्विस दी जा रही है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बीमार करने के कारण आप मत करवाइए थोड़ी देर, आप कोई मशीन से अपने बाल करवा लीजिए, आप अपनी शेव करवाना चाहते हैं, उस तरह सेम है। और जब कोविड फैलता है तो वो सिक्रीशन से फैलता है, एक दूसरे के बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो एक ट्रेसिंग मैंने ऐसी की थी जिसमें मैंने बार्बर तक मैं पहुंची थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बार्बर का एक ही ब्लेड यूज करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। तो अगर रियासी में और कटरा में कोई होम टू होम जाके ये सर्विस दे रहा है, उसका नाम मुझे बताया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो सर्विस ले रहा है उसको भी बख्शा नहीं जाएगा।
इसका एक रीजन है और ये साइंटिफिक रीजन है कि सलून बंद किए गए, जिम बंद किए गए। जिम क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जिमिंग में भी आपको पसीना आता है, आपके टॉवल्स यूज होते हैं, आपकी मशीनें यूज होती हैं। जहां पर भी एक दूसरे के साथ शरीर का कोई भी जो तरल चीज है वो जुड़ती है, वहां कोविड फैलता है। सो माई रिक्वेस्ट विद फ्रॉम एवरीबडी इज कि रियासी कटरा दोनों जगह सलून्स और जिमिंग चोरी छुपे भी कोई ना करे, क्योंकि कोविड ने ये बात अगर आप सच्चाई से बताएंगे आप बचेंगे। अगर आप चोरी छुपे भी ये फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, कल ना परसों आप पॉजिटिव होके मेरे सामने आएंगे और फिर जब मैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करूंगी और मुझे रियलाइज होगा कि आपने ये वायलेशन की है, तो फिर वायलेशन करने वाला भी मरेगा। तो क्या फास्ट फूड होम डिलीवरी वो तो कर सकते हैं? यस, उसके लिए कोई होम डिलीवरी अलाउ की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होम डिलीवरी आप कर सकते हैं, बट उसमें कई कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस ये हैं कि लॉक इन में आपको खाना बनाना है, रेस्टोरेंट नहीं खोलना, ढाबा नहीं खोलना, लॉक इन में सारा काम करना है। ढाबे भी खुल सकते हैं? नहीं, अभी आई वांट टू टेक अ कॉल, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वो हैं, ईटरीज हैं, तो मेरा एक फैसला सबको जो है वो कंफ्यूज करेगा। मैं ऐसा इस समय कोई नहीं बोल रही, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी ईट पॉइंट नहीं खुलेगा। होम डिलीवरी कर सकते हैं। होम डिलीवरी कर सकते हैं। तो मैम एक बार हम चाहते हैं कि आंकड़े जो रियासी के हैं वो आप एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बताएं। आंकड़े रियासी के ये हैं कि हमारे टोटल जो केसेस हैं वो आज की तारीख में यानी 25 को हमारे 5 जो हैं वो आए हैं। एक पहला है 6, देन वी हैव 3 इनएक्टिव केसेस 9। सो इन टोटो, मैं इनएक्टिव क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी उनके ऊपर से नजर हटी नहीं है। सो 9 केसेस वी हैड, आउट ऑफ विच 6 आर एक्टिव कोविड केसेस। जी शुक्रिया मैम। एक चीज मैं साथ जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, ये लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं मानती हूँ सब लोगों का मन है मंदिर खुले, मस्जिदें खुले, गुरुद्वारे खुले, मगर ये एक कारण बनेगा लोगों का इकट्ठा होने का। मेरी आप सब लोगों से बहुत विनम्र विनती है कि थोड़ी देर ये सारा पूजा पाठ आप घरों में करें, एक दूसरे के अपने परिवार के साथ मिलके करें, मोहल्लों में, मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में ना करें, तो सबकी सेफ्टी रहेगी। तो पार्क में एंट्री की जा सकती है, स्पोर्ट्स स्टेडियम में अगर दर्शकों के बिना? नहीं, हाँ, दर्शकों के बिना खेला जा सकता है अगर आप कोई वो करना चाहते हैं, मगर उसकी बहुत बहुत मुश्किल मैनेजमेंट होगी। अगर बच्चे देखेंगे क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता दर्शक ना आए। सो इससे अच्छा ये है कि हम 1 आध महीना और थोड़ी देर इस चीज को अवॉइड करें। जी शुक्रिया मैम, हमसे बात करें। थैंक यू जी। तो इन्होंने कहा कि 6 एक्टिव मामले इस समय जिला रियासी में हैं, लेकिन अगर कुल मामलों की बात करें तो 9 मामले जिला रियासी में अब तक सामने आ चुके हैं। कैमरा पर्सन आरजे राजपूत के साथ मैं अंची शर्मा।